नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नान बिहार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैसरगंज तहसील मुख्यालय पर खड़े हैं। संयोग की बात है कि कैसरगंज लोकसभा का नाम भी इसी के नाम से है। आज हम एक ऐसे सांसद के संसदीय क्षेत्र की जनता के मूड को जानने की कोशिश करेंगे जो अपने चुनावी भाषण में कहा करता है कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। अगर मुझे उठाया महफिल से, महफिल न रहेगी महफिल हो। वो आत्मविश्वास के साथ कहता है। इसी आत्मविश्वास के नाते भारतीय जनता पार्टी ने बैकफुट पर जाते हुए कि कहीं देवी पाटन मंडल की राजनीति हमारे हाथ से न खिसक जाए, इसी नाते उसके बेटे को कर्णभूषण शरण सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है। आज हम एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते देवी पाटन मंडल की सबसे महत्वपूर्ण सीट जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी जाने लगी है, समस्त देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों की निगाहें ये कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि यहाँ की जनता के मूड को हम जानने का प्रयास करें। ऐसे में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह अरुण है, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा कैसरगंज, भारतीय जनता पार्टी जी। तो नेताजी यहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नेताजी चुनाव जीते ही रही हैं, तो क्या उनके बेटे को भी आप लोग चुनावी रण क्षेत्र में जिताने का काम करेंगे? एकदम भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे और नेताजी के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उससे और अधिक बहुमत से चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। जैसे नेताजी तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 लाख पार, तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं 5 लाख पार। 5 लाख पार, 5 लाख पार। मतलब आप यहाँ नारा बदल दिए हैं जी, 5 लाख पार। 5 लाख पार लगता है कि हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरह से जातीय समीकरण है, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, इसको देखते हुए लगता है आपको 5 लाख पार? यहाँ पे जातीय समीकरण का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे मोदी योगी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और माननीय नेताजी के नाम पे चुनाव हो रहा है। नेताजी कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, कभी कोई मुसलमानों के लिए भी कहते हैं हमारे भाई हैं। ऐसी राजनीति नहीं, कोई बाहरी थोड़ी है। सभी लोग, सभी हर वर्ग के लोग नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग जुड़े हुए हैं नेताजी के साथ और सभी वोट भी करेंगे, उनको बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। जैसा मीडिया में चल भी रहा है, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान भले ही कुछ समीकरण के आधार पर पूरा वोट न दें, लेकिन हम मुसलमानों से छिप छिप के नहीं मिलते, खुल के मिलते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारे अच्छे संबंध। इस पर क्या कहेंगे? ये उनका व्यक्तिगत मामला है और छुप छुप के मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं तो उसमें छुप के मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मुसलमानों को स्वागत करेंगे? बिल्कुल। अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करते हैं, तो हम उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। कल आप गुंडा थे नहीं थे ना? नहीं थे ना? नहीं। अमित शाह जी ने इशारे पर मुस्लिमों पर जो है इशारे में कहा कि कुछ विशेष वर्ग के लोग नहीं चाहते कि मंदिर बने। मंदिर बन गया, भगवान रामलला उसमें विराजमान हो गए। तो सोशल ताला लेके बैठे हैं लोग कि उनकी सरकार में ताला लगा दिया जाए। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में सब कुछ कह दिया। तो एक तरफ वो कहते हैं, इशारा करते हैं मुसलमानों के लिए, नेताजी कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। इस पर क्या कहेंगे? जिम्मेदार नहीं, ये नेताजी ये नहीं कहते हैं मुसलमान हमारे साथी हैं। ये कहते हैं मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और कैसरगंज लोकसभा में नहीं, पूरे देश में मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उससे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं हुआ है, पूरे जितने सर्व समाज को लाभ हुआ है। आप लोगों ने मुसलमानों को क्या ऐसा कर दिया जो आपके साथ रहे? क्यों? राशन बढ़ता है, क्या मुसलमान नहीं लेता है? 3 तलाक का जो मामला हुआ है उसमें क्या मुसलमान को फायदा नहीं हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा तो इतना विश्वास था मुसलमानों पर, तो जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी क्यों नहीं दिया गया? अब जम्मू कश्मीर के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं। वर्तमान स्थिति में आप जहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश और खासकर कैसरगंज लोकसभा चुनाव के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ के मुसलमान साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। इसी कड़ी में हम हमारे साथ ये कि पीला वस्त्र धारण के व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? सतीश विद्रोही। कहाँ के रहने वाले हैं? मनकापुर। मनकापुर जी। तो आप तो गोंडा की निवासी हैं? हाँ, मैं गोंडा संसदीय क्षेत्र के मनकापुर का निवासी हूँ और क्योंकि पूर्व सांसद कैसरगंज श्री नेताजी का हम लोग आदर करते हैं, हम लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मनकापुर क्षेत्र की तमाम बहन बेटियां यहाँ कैसरगंज में ब्याही हैं और कैसरगंज की तमाम बहन बेटियां उस तरफ ब्याही हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग अपने अपने रिश्तेदारी में जा करके और ये कह रहे हैं कि नेताजी को भारी मतों से आप चुनाव जितावें, और इसी क्रम में हम आज कैसरगंज में आए हैं। क्या लगता है आपको नेताजी की जीत, नेताजी के बेटे जो लड़ रहे हैं कर्णभूषण सिंह,
कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? कि आपकी यहाँ रिश्तेदारी ये देख रहे हैं। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी रिश्तेदारी की बात तो छोड़िए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग नेताजी को समर्पित हैं और ऐसा लग रहा है कि नेताजी इतने वोटों से यहाँ जीतेंगे कि एक तो इंटरनेशनल ये सीट बन ही गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत जाए। वैसे हम यहाँ के लोगों से ये भी निवेदन करेंगे कि आदरणीय मोदी जी से थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि इससे हमारे मोदी जी का जो कहीं सम्मान न गिर जाए। और हम सम्मान नहीं गिरेगा। अगर अपना कोई आदमी आगे बढ़ता है तो सम्मान गिरता नहीं। नहीं, जैसे रामायण में जब मेघनाथ जी ने हनुमान जी को बंधन में बांध लिया ब्रह्मास्त्र के, तो हनुमान जी ने ये कहा, और जब उन्होंने जो है हनुमान जी ने ये कहा कि मैं चाहूं तो इसे तोड़ दूं, लेकिन मैं ब्रह्मा जी का सम्मान रखता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी का कुछ तो सम्मान रहे, नहीं तो हमको तो लग रहा है यहाँ लोग रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। इतने रिकॉर्ड मतों से नेताजी को चुनाव जिताएंगे कि वो एक इतिहास कायम होगा। और हम चाहते भी हैं जिससे हमारे करण भूषण भैया को तो चुनाव जिताना ही है इन लोगों को, और अगला जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो उसमें हमारे नेताजी को स्थान मिल जाए। एक वीडियो आया है, नेताजी ने कहा कि दूर बैठे 500 किलोमीटर दूर बैठे लोग हमारी पराजय का तमाशा देखना चाहते हैं, लेकिन अगर भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे तो उनके गाल पर तमाचा होगा। ये निर्णय आपको करना है, जनता से करना। देखिए, चलिए हम ये बात मानते हैं, अगर कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसा तमाशा देखना चाहते हैं तो भारी भरकम 500 किलोमीटर दूर बैठी बात हुई थी। कौन सुनिए मेरी बात, 500 किलोमीटर अगर दूर मुट्ठी भर लोग बैठे हुए ऐसा तमाशा देखना चाहते हैं तो मैं 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। वहां भारी भरकम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो दिन रात दुआ कर रहे हैं कि नेताजी बहुत भारी मतों से जीते, जिससे दुश्मनों के गाल पे तमाचा पड़ जाए। ये है जी, तो लगता है आपको कि हम कहीं रिकॉर्ड न टूट जाए तो डर रहे हम हैं। कैसरगंज की जनता से यही निवेदन करेंगे कि बस मोदी जी से 100-200 वोट 1000 वोट कम रहे नेताजी का, बस उनका सम्मान बचा रहे। टूट जाए तो क्या बुरा है? अरे भाई, अगर टूट जाएगा तो ठीक है, लेकिन बस वही जो मैंने अभी आपको बताया है वही ना हो। फिलहाल अगर टूट जाएगा तो वो भी स्वागत है। मर्यादा का बंधन हो। मर्यादा का बंधन। क्या नाम है? आकाश कुमार। क्या सोचते हैं आप? आप तो युवा हैं, रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल हुई? रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और बहुत ही सफल है। जैसा कि अभी हम बता दें, हम कैसरगंज बाजार में ही हैं। आते हुए हमने कई लोगों से बात की, तो जिस तरह से बात किया, हर कोई, भैया क्या माहौल है? भैया माहौल कुछ नहीं है, माहौल सब नेताजी है। माहौल कुछ नहीं है, माहौल सब नेताजी है। चाहे वो मुस्लिम समाज का मिला हो, कुछ यादव समाज के भी मिले हैं, हर वर्ग के मिले हैं, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि आप सब एक तरफा है। अब यह है कि रिकॉर्ड टूटना है, कितने से जाता है वो तो आगे जनता, कैसरगंज की जनता, लोकसभा वो तय करेगी। मतलब भाजपा के लोग हैं नेताजी के, है ना? हाँ, भाजपा की पार्टी है, कुछ नेताजी के व्यक्तिगत संबंध है जो सोच रहे हैं कि मतलब अब की बार नेताजी को जो टिकट कटा करण भैया को मिला, उसके वजह से और जोश है युवाओं में कि अब की बार करण भैया को 5 लाख के पार जिताना है। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र सिंह। ये नेता बिरभूषण शरद सिंह के बेटे लड़ रहे हैं, करणभूषण सिंह, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है? नहीं, वो जीत जाएंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। हाँ, मतलब ये भाजपा का जादू चल रहा है कि नेताजी का जादू? अरे भाजपा का भी है, नेताजी का भी है, सबका जादू चल रहा है। मतलब कुल मिला के वो चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं, तो भारी मतों से जीत रहे हैं। नेता का रिकॉर्ड टूटेगा कि बचा रहेगा? नहीं, टूटना चाहिए। अगर बेटा तोड़ता है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी। जोश बिल्कुल। बहुत ज्यादा है, युवा युवा प्रत्याशी हैं और जोश बहुत ज्यादा है युवाओं में, और एक नया चेहरा है। और जिस तरह से नेताजी का स्वभाव था, हर किसी से मिलना जुलना, हर किसी के दुख सुख में जाना, वही छवि करण भैया में दिखाई देता है। तो हमें उम्मीद है जो 2,87,000 वोटों से नेताजी ने जीता, युवाओं के दिल की धड़कन। जी युवा, हाँ, बस बिल्कुल आप मान लीजिए कि युवाओं के दिल की धड़कन करण भैया हैं। भाई साहब, आपका परिचय? अजय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम एक कैसरगंज लोकसभा के रहने वाले हैं। हम यहाँ के मूल वोटर, मनकापुर भी रहते हैं, वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। जी, लेकिन आप मूल निवासी यहीं के हैं? हाँ, मूल निवासी यहीं के हैं। क्या आपको लगता है?
क्या लगता है क्या लगता है नेताजी के बेटे की जीत के प्रति क्या लगता नेताजी के बेटे की जीत, नेताजी भी कह चुके हैं कि बनारस की सीट, लखनऊ की सीट के बाद कैसरगंज ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। हो सकता है देश का रिकॉर्ड तोड़ दे, जी। उसका कोई जोड़ नहीं है। है? ये सुनामी आंधी है, जी, जी। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब एक साथ हैं। यहाँ यादव भी साथ में है, ब्राह्मण भी साथ में है। भाई आप तो यहाँ के निवासी हैं, सबसे मिले होंगे, हर बिरादरी से मिले होंगे, सबकी क्या राय है? फिलहाल हम पूरा दिन आज यहीं कैसरगंज को मथेंगे, चलेंगे हम। नेताजी से करण भूषण सिंह जी से व्यक्तिगत लगाव है लोगों का, जमीनी जुड़े हुए हैं। उनकी कोई काट नहीं है मंडल में, जोन में कोई काट नहीं है। और वो देश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत में, ऐतिहासिक जीत होगी। आज दिन भर कोई हमारा मुकाबला नहीं चुनावी मंथन यही कैसरगंज में होगा। जी जी जी, आप भ्रमण करिए, देखिए सच्चाई कितनी आती है। यहाँ किसी का कोई जोड़े नहीं है उनके आगे। आइए, क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता जी, क्या लगता है करण भूषण के प्रति? जीत जाएंगे 2.5 लाख वोटों से। 2.5 लाख वोटों से। गुप्ता जी श्योर हैं आप युवा भी हैं, व्यवसायी भी हैं। हम लोग शुरू से वोट भाजपा को देते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, नेताजी भी कहते हैं कि इस सरकार में बहन बेटियां और व्यापारी सुरक्षित है, क्या लगता है? सुरक्षित हैं। हैं? हाँ सुरक्षित हैं, व्यवसायियों को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। व्यवसायी बरसात है भाजपा की। चलिए, हमने व्यवसायियों से भी जाना, पंडित जी लोगों से भी जाना, युवाओं से भी जाना, अन्य तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की। चलिए इनसे भी जान लेता हूँ। आइए भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद हसीब है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक मुस्लिम बिरादरी के लोग भी हमारे साथ आ गए हैं जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं कैसरगंज। कैसरगंज। क्या लगता है नेताजी के जीत के प्रति, मतलब उनके जो बेटे हैं लड़ रहे हैं चुनाव, क्या लगता है? क्या लगता है बम्पर वोट से जीतेंगे और क्या। जैसा कि माना था कि मुस्लिम बिरादरी के लोग भाजपा नहीं रहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, जितने लोग मिलेंगे वो अपनी अपनी राय दें। ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी ने जो अभी तक काम किया है, कोई मतलब वो जात पात पे नहीं किया है, सबको वो लेके चले हैं जी। यहाँ से, मतलब कैसरगंज से वही जीतेंगे। मतलब कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी नारा है सबका साथ सबका विकास, तो नेताजी मापदंड ये होता है। ये तो कुछ चीजें इसलिए कहने के लिए हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। लेकिन नेताजी के साथ आप हैं, हम नेताजी के साथ में हैं, पर्सनल उनके साथ। पर्सनल उनके साथ में हैं। और हम ही नहीं, काफी लोग हैं। हमने जाना है, काफी लोग हैं। हम ही नहीं है, बहुत से मुसलमान हैं जो उनको वोट देंगे, रियल में देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी बात मुंह पे कह दें उसके बाद काम खत्म, देंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे चैनल के साथ विभिन्न बिरादरी के लोगों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ खास करके मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने आकर के अपनी चुनावी समीक्षा के संबंध में अपने विचार को रखा। एक ऐसा प्लेस है यहाँ बगल में, कैसरगंज का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। ये सड़क बहराइच को जाती है, आगे वाली सड़क, यह गोंडा से आकर के यहाँ पर मिलती है। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट सड़क है और कैसरगंज लोकसभा सीट इसी के नाम से है। हमने विभिन्न जात के लोगों के बीच में चुनावी सर्वेक्षण किया, सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से चुनावी सर्वेक्षण के बारे में तमाम रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उसके लिए लोगों को धन्यवाद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।